नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। रीजनिंग के हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और कंप्यूटर क्वेश्चन भी हम कुछ डाल रहे हैं, मैथ की ट्रिक भी आप लोगों के लिए हम डाल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये एक ज़बरदस्त टॉपिक है, रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा। टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है? डाइस। एक अच्छा लेवल का टॉपिक है, टॉपिक हमारा है डाइस। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चलना शुरू करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, हम बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हमारे पास पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू वीडियो देखनी है आप लोगों को, बीच बीच से किसी वीडियो को कट करके नहीं देखना आप लोगों को, ठीक है। तो आइए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं और किसी भी टॉपिक में आपको 0% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो बिल्कुल हमारी बेसिक रहने वाली है, ठीक है। पहले हम हर टॉपिक वाइज बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू उनकी टाइपों के ऊपर चलते हैं, यानी उनकी टाइप फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पासा। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है जो पासा होता है इसकी मेन पहचान क्या होती है। पासे जो होता है बचपन में हमने देखा होगा लूडो, ठीक है, जिससे हम खेलते थे, वही हमारा डाइस है। अब इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है अब पासे की मेन पहचान क्या होती है। तो पासे में 3 चीज होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारे पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये तीनों चीज क्या मिलेंगी हमें? इक्वल, बराबर, यानी कि समान। जो तीनों चीजें हैं वो क्या होंगी हमारे पास? तीनों इक्वल होंगी आपके किसमें? पासे के अंदर, ठीक है। पासा हो या घन हो यानी क्यूब हो, दोनों में सेम ही समानता है। तो हमें याद रखना है पासे की जो मेन पहचान होती है उसमें 3 चीज होती है हमारे पास। 3 चीज होती है हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। सेकंड बात देखिए, जो पासा होता है किसी भी प्रकार के पासे हो हमारे, उसमें 6 हमें क्या मिलती हैं? सतह। 6 क्या मिलती है हमें? सतह। उसमें सतह को ही हम क्या कह सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। 8 उसमें क्या होते हैं? कोणे, या हम उसे त्रिकोण कह सकते हैं। 12 उसमें लाइन होती हैं, या हम उसे क्या कह सकते हैं? किनारे। यानी किसी भी पासे के अंदर ये 3 चीजें मिलती हैं, 6 सतह, 8 कोणे और 12 लाइन। सतह कौन सी होती है आप लोगों को पता होगा, हमारे जैसे कि फेस के सामने जो सतह है, ये 4 लाइन जब ज्वाइंट होती हैं, दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये 4 लाइन हम जब ज्वाइंट करते हैं तो एक सतह हमारे पास बनती है। और ऐसी सतह हमारे पास है टोटल कितनी? 6। तो 6 सतह इसमें देखने से पहले हम बता देते हैं आपको, हमने यहाँ पे नोट डाल रखा, देखिए इसमें लिख रखा पासे की हमें एक साथ अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है? हमें 3 सतह ही दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी पासे को किसी भी एंगल से देखते हैं तो मैक्सिमम टोटल सतह तो कितनी होती है हमारे पास? 6, लेकिन हमें कितनी दिखाई देंगी? केवल और केवल 3, यानी कि 3। क्यों? क्योंकि जो सतह हमें दिखाई देती है, जो सतह हमें दिखाई देती है, जस्ट उसके अपोजिट वाली सतह हमें कभी नहीं दिखाई देती, ठीक है। यानी जो सतह हमें दिखाई देती है, जस्ट उसके अपोजिट वाली सतह हमें कभी नहीं दिखाई देती। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये जो सतह दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये बिल्कुल अपने फेस के सामने है, ठीक है। तो एक सतह तो हमारे पास ये हो गई, तो एक जस्ट इसके अपोजिट है पीछे, जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसके पीछे है जरूर, ठीक है। एक हमारे पास ये दाएं, देखिए आप लोग, जो दाएं हिस्से में जैसे ये दिखाई दे रही है आप लोगों को ये, ठीक है। तो एक दाएं, एक जस्ट इसके अपोजिट बाईं तरफ जो है हमें दिखाई नहीं दे रही, कंफर्म, कोई बात नहीं है। तो एक ये हो गई, एक ये हमारे पास, एक सामने और एक पीछे, एक जस्ट इसके टॉप पर, ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे इन चारों लाइनों को ज्वाइंट करते हैं तो एक जस्ट इसके ऊपर हो गया, ठीक है। तो एक ऊपर है यानी टॉप पे है, तो एक बॉटम यानी नीचे भी हमारे पास, जिसको हम तली बोलते हैं, तो एक हमारे पास नीचे हो गया। यानी टोटल सतह कितनी होती है? 6। एक सामने हो गए, जस्ट इसके पीछे, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, एक दायां और एक बायां, ठीक है। तो ये हम कहते हैं सतह या फलक। देखिए, इनको आप लोगों को केवल देखना है, ठीक है ना, ताकि आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन, उसमें इन्हीं बेस पर हम क्वेश्चन निकालेंगे। सारी ट्रिक जो बनेगी हमारे पास घन के अंदर, जितनी भी ट्रिक बनेगी वो सारी इन्हीं चीज़ों से बनाकर दिखाएंगे हम, लेकिन ये आपको कंफर्म होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यही कंफर्म करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से याद हो जाए बेस में, ठीक है। तो सतह हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास है कोने, 8 कोने, या हम उसे क्या कह सकते हैं? त्रिकोण। देखो नाम से स्पष्ट है, त्रि मतलब इसमें 3 की सेंस आ रही है, मतलब 3 की साउंड आ रही है हमारे पास। तो कहने का रीजन ये है, जहां पे 3 लाइन ज्वाइंट होती हैं वहां हमारे पास क्या होता है? एक कोना तैयार होता है। तो देखिए, जैसे
मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन हो गई, दो लाइन और एक नीचे से चलते हैं 3 लाइन, ये तीनों लाइन यहाँ पे आके ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एक कोना तैयार हो गया। और ऐसे जो कोने हैं दोस्तों वो कितने हमारे पास, ऐसे कोने हमारे पास टोटल है 8 कोने हमारे पास हैं। जहां 3 लाइन मिलती है वहां एक कोना तैयार होता है। तो ये कोने कितने हमारे पास 8। कौन कौन से मैं दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास क्या है 8 कोने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है 12 लाइन, या हम उन्हें क्या कह सकते हैं, किनारे। लाइन या किनारे क्या होते हैं, जो पासा होता है जिसको हम बनाते हैं उसके अंदर जो भी हम लाइनें यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उन्हें हम लाइन या किनारे कहते हैं। जैसे पासा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, डाइस दिखाई दे रही होगी, इसमें जितनी भी लाइनें हमने यूज कर रखी हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में कहीं भी यूज कर रखी हैं, वो टोटल लाइन हमारे पास कितनी है 12 लाइनें। कौन सी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं इस प्रकार कट कर देता हूँ 1, चलो इससे कर देता हूँ मैं आपको। देखिए आपकी 1 हो गई, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि टोटल जो लाइन है वो हमारे पास कितनी है 12 लाइन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से 6 सतह 8 कोने और 12 लाइन कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले से ही देख लिया है, काफी बार कई क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है। अब आपसे पूछ ले पासे की अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है, तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको 3 4 5 और 6। तो लगभग जो स्टूडेंट होते हैं जिनको बेस नहीं कंफर्म है वो 6 पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके तो माइंड में ये है पासे के अंदर जो फेस है टोटल सतह है वो कितनी है 6। ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका बेस अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया अच्छे तरीके से, उसके बाद कितनी भी टाइप देखना आप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन उसमें अधिकतम कितनी दिखाई देती है हमें एक बार में 3। नेक्स्ट देखिए पासे के प्रकार। जो मैनुअली पासे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैनुअली जो पासे हमारे पास वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं हमारे पास। कितने 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक पासा होता है हमारे पास मानक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज। सेकंड होता है हमारे पास साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा भी हो सकता है, इसको हम सामान्य पासा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको सिंपल पासा कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया, एक हल्का से इसका हमने बेस देखा है, ठीक है। अब हमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम देगा और किस प्रकार हमें निकालने हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम पूछ ले, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं एग्जाम आपको मानक पासा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मानक पासा के बारे में एग्जाम हम लोगों से पूछ सकता है। मानक पासा होता क्या है, कैसा होता है, किस प्रकार हम इसमें निकालते हैं, तो वो हमें कंडीशन अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई एग्जाम एक क्वेश्चन इस प्रकार डाल देगा, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक पासा हमें दिखाई देगा और उस पासे के अंदर कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 या 4 5 6 या 2, कुछ भी हो सकता है, वो बाद की बात है। सबसे पहले हमें 1 डाइस दिखाई दे रही है। एक डाइस हमने अभी बताया था आपको टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन हमें कितने दिखाई देंगे, केवल 3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसमें आपको 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 छिपी हुई है, मतलब जैसे एग्जाम आपसे पूछेगा यहाँ पे 2 है, पीछे बताइए, ऊपर 1 है, नीचे बताइए, दायां 3 है तो बाएं बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन तो हम तभी निकाल पाएंगे जब उनकी हमें नॉलेज हो अच्छे से, ये पासा मानक है या सामान्य है। तो ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूं आपको, जो मानक पासा होता है इसकी मेन पहचान क्या होती है, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का योग। क्या बोल रहा हूं, सुन लेना आप, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का जो योग है, 2 सतह का योग, वो हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं, ठीक है, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, मानक पासे की जो पहचान है उसकी पहचान यह है, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का योग हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, जैसे देखिए ये पासा जो है इसमें टोटल फेस कितने हैं 3, तो इसमें कहा किन्हीं भी 2 सतह, किन्हीं भी 2 सतह, तो देखिए आप लोग कोई भी 2 सतह ऐड कीजिए, इसमें 1 ये है 3 ये है, अगर 1 प्लस हम 3 करते हैं तो हमारे पास जो बराबर में निकलेगा इक्वल टू निकलेगा, वो क्या निकलेगा 4। ये यहाँ पे जो इन दोनों का योग होगा वो हमें कितना नहीं देखना, 7 नहीं होना चाहिए हमारे पास किसी भी। अगली जोड़ के देखिए आप ऐड कीजिए, 2 + 3 कितने होते हैं, 2 + 3 हमारे पास 5 होता है, यहाँ भी 7 नहीं है। इसमें देखिए 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 हमारे पास होता है
3, ठीक है। तो मेरा कहने का रीजन ये है आपसे यहाँ पे जो हमें ये योग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इन अंकों का यानी किन्हीं भी दो सतह का जो कंडीशन हमने ऐड की है वो योग हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, हमारे पास 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो पासा हमारे पास 100% है, वो कौन सा पासा है, मानक। तो इनमें किन्हीं भी दो अंकों का योग हमारे पास 7 नहीं है तो ये जो पासा रहने वाला है ये कौन सा पासा है हमारे पास, मानक, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। सेकंड कंडीशन, अब एग्जाम इसमें आपसे पूछ सकता है विपरीत अंक, विपरीत बताइए आप। तो विपरीत हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी आप लोगों को बताया है, एक बात और सुन लेना। मानक पासा में हम विपरीत कैसे निकालते हैं, जो अंक हमें दिखाई दे, जो अंक हमें दिखाई दे, यानी कि जो अंक हमें दिखाई देगा और जस्ट उसके अपोजिट जो नहीं दिखाई देगा, उन दोनों का टोटल यानी सम हमें कितना करना है, 7 नंबर करना है, ठीक है। यानी एक अंक जो हमें दिखाई देगा, एक अंक उसके पीछे जो नहीं दिखाई देगा, उन दोनों का सम टोटल कितना कर देना हमें, 7। जैसे देखिए एग्जाम आपसे पूछे ऊपर 1 है तो इसके नीचे बताइए आप कौन सा अंक हो सकता है, ठीक है। तो हम एक में कौन सा अंक ऐड करें कि यहाँ पे कितने नंबर हो जाए, 7। तो सिंपल है, 1 में हम 6 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 7 नंबर। एग्जाम आपसे कहते हैं यहाँ पे 2 है तो जस्ट इसके पीछे बताइए कौन सा अंक हो सकता है। तो 2 में हम कौन सा अंक ऐड करें कि हमारे पास 7 नंबर हो जाए, तो क्या हो सकता है हमारे पास 5 नंबर। दायां 3 है हमारे, तो एग्जाम कहेगा बाएं बताएं, तो 3 में कौन सा अंक ऐड कर सकते हैं हम, 7 नंबर हो जाए। तो 3 में हम कितना ऐड कर सकते हैं, 4। तो एग्जाम इस प्रकार पूछेगा विपरीत, आपको 1 के विपरीत बताइए, 2 के और 3 के। तो कुछ नहीं करना, 1 के अपोजिट हमेशा क्या करना आपको, 6, ठीक है। मानक पासा में ये हमेशा है, आप इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 दिखाई दे तो 6 कर देना आप, 6 के अपोजिट पूछे तो 1 कर देना, ये हमेशा फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है, ये फिक्स है। 2 के अपोजिट पूछे एग्जाम तो हम कितने लिख देंगे, 5 नंबर। 2 और 5 कितने होंगे, 7 योग करना है बस। 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 नंबर। इसी प्रकार अगर एग्जाम 3 के अपोजिट पूछे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो 3 के 4 हो जाएगा और 4 के 3, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास ये क्या है, आपका एक सिंपल सी टाइप है मानक पासा। मानक पासा में केवल इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं, सुन लेना आप लोग। हमने क्या देखा, मानक पासा की पहचान क्या है, किन्हीं भी नजदीकी दो सतह का योग हमें कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट निकालने के लिए हमें क्या करना, अपोजिट निकालने के लिए हमें करना है जो अंक हमें दिखाई दे और जस्ट उसके अपोजिट ना दिखाई दे, उन दोनों का सम कितना करना है, हमें 7 करना है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो टाइप आप लोग देख पा रहे होंगे मानक पासा है। लेकिन आप लोग कह दो सर अगर यहाँ पे योग गलती से 7 हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 6 हो, तो अगर योग 7 हो जाएगा तो हमारे पास पासा कौन सा नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता। तो वो पासा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, साधारण पासा, ठीक है। अगर यहाँ पे योग हमारे पास 7 हो जाता है, किन्हीं भी नजदीकी दो फलक का या दो सतह का योग, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, साधारण पासा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, देखिए साधारण पासा की। अब देखिए हमने अभी मानक पासा देखा है, ठीक है। तो मानक पासा में हमने क्या बताया आपका, किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए हमारे पास योग 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कह दो सर किसी का योग 7 हो जाए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ साधारण पासा में किस प्रकार देगा, टाइप नंबर जैसे सेकंड हमारे पास साधारण पासा, ठीक है। इसमें आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पासा आप लोगों के लिए ऐसा डाल दिया है और इस पासे में आपको कुछ अंक लिख दिए जाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 4 3 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी पहचान करनी है सबसे पहले। तो पहचान हम कैसे करेंगे, 4 और 3 देख पा रहे हो आप लोग, 4 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितने हैं, 7। तो जहां पे दो फलकों का योग 7 हो जाए, ठीक है, दो फलकों का योग हमारे पास 7 हो जाता है, तो वो पासा हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास साधारण होता है। अगर योग 7 ना हो तो मानक, अगर योग 7 हो जाए तो साधारण, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर इनमें अपोजिट पूछ ले आप लोगों से तो अभी हम टाइप टू टाइप चलेंगे जब सारी चीज क्लियर करेंगे। अभी के लिए बता देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जाम मान लीजिए आपको 4 के अपोजिट पूछ ले, 4 के अपोजिट कौन सा अंक हो सकता है, तो ध्यान रखना जो अंक हमें इसके साथ दिखाई देंगे, जैसे 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, ये तो कभी नहीं हो सकते। तो इनके अलावा जो भी अंक बच गए, जैसे कौन से अंक बच गए, हमें कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे, पासे में टोटल 6 फेस लेते हैं हम, तो 6 फेस में हमें करना ये है 6 तक ये अंक यूज करते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। तो इनमें आप लोग देखिए 1 से 6 तक कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हमें, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, एक 2 नहीं दिखाई दे रहा हमें और एक 5 नंबर, ठीक है। 1 2 5 हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं 4 के अपोजिट या तो 1 नंबर हो सकता है, या 2 नंबर हो सकता है, या फिर 5 नंबर हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करता है हमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
इसके बाद अगर वो 3 के अपोजिट पूछे तो भी कौन से अंक रहने वाले हैं, 3 के अपोजिट भी सेम 1 2 5, मतलब इन 3 अंकों को छोड़कर इनके अलावा कोई भी अंक दिखाई दे वही अपोजिट करना है। इसी प्रकार अगर एग्जाम 6 के अपोजिट पूछ ले आपसे तो 6 के भी अपोजिट क्या रहेंगे, 1 2 या 5, वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे आप लोग कह दो सर एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले आपको, भाई हमारे पास एक क्वेश्चन डाल दिया 4 के अपोजिट बताइए, ठीक है। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन उनमें लिख दिया जाएगा 3 6, ठीक है, और 4, और इसमें लिख दिया 2, तो आप इजीली बता सकते हो 4 के अपोजिट कौन सा अंक रहने वाला है। मतलब हमें कन्फर्म है 4 3 6, ये जो फर्स्ट के 3 अंक है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हमारे पास, क्योंकि ये अंक तो हमें इनमें दिखाई भी दे रहे हैं और खुद 4 भी, जैसे मान लो 3 और 6 तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो 4 खुद के अपोजिट का भी कोई अंक हो नहीं सकता, तो मतलब 4 भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई एक अंक दिखाई देगा आप लोगों को, तो कौन सा अंक हमें दिखाई दे रहा है वो देखिए आप लोग। इसमें आप लोग दिखाई दे रहा है हमें 1 2 5 में से कौन सा है, 2 नंबर, तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का इसमें अपोजिट, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या होगा इसमें 2, यानी 2 के स्थान में 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे साधारण पासे की पहचान, ठीक है। अब हम इनके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। देखिए हमने अभी जो आपको टाइप बताई है मानक और साधारण, ठीक है, उसके बेस पे एग्जाम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे सकता है आपको 1 2 3 4, ये एक ही क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए हमने, ठीक है। एग्जाम पूछ सकता है निम्न में से मानक पासा कौन सा है या निम्न में से साधारण पासा कौन सा है, ठीक है, मानक पासा या फिर कह सकता है आपको साधारण पासा कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से। तो हमने अभी बताया आपको जिन नजदीकी 2 अंकों का योग 7 मिल जाए वो तो क्या हो जाएगा आपका, योग 7 मिल जाए वो तो साधारण हो जाएगा। अगर योग 7 नहीं मिले तो वो कौन सा होगा आपका मानक। तो चेक कीजिए आप लोग, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे देखिए आप लोग 2 + 5 कितने होते हैं 7, तो अगर योग 7 हो जाए तो हमारे पास कौन सा पासा है वो साधारण, मतलब फर्स्ट जो पासा हमारे पास क्या है साधारण, किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 होना चाहिए वो साधारण हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोग 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो ये भी मानक नहीं हो सकता, हमारे पास कौन सा है साधारण पासा। 3 नंबर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो ये भी हमारे पास मानक नहीं हो सकता, कौन सा पासा है साधारण। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इनको ऐड कीजिए 5 और 4 कितने होते हैं 9, इनको ऐड कीजिए 6 और 4 कितने होते हैं 10, इनको ऐड कीजिए 5 और 6 कितने होते हैं 11, तो इनमें किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 है बिल्कुल नहीं। तो अगर एग्जाम पूछे आपसे मानक बताइए आप लोग, तो हम इजीली बता सकते हैं हमारे पास जो मानक पासा रहने वाला है वो कौन सा हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछ ले इनमें से साधारण पासा बताइए तो 1 2 और 3, जैसे एग्जाम पूछेगा आपसे निम्न में से मानक पासा हमारे पास कौन सा, तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। अगर एग्जाम पूछ ले आपसे साधारण पासा हमें बताना है, तो साधारण पासा क्या है 1 2 और 3, तो हम लिख देंगे 1 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो हमारी अभी तक हमने बेसिक आपको बताया है, ठीक है, पासा होता क्या है किस प्रकार हम निकालते हैं। अब इसके बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो देखिए आप लोग।